13 कदम चढ़ी श्याम बुलावत गैया। श्री पाद रूप की भजन स्थली। यह स्थान श्री कृष्ण बलराम की गोचारण भूमि है। यहाँ कृष्ण बलराम गायें चराते हैं तथा रूप गोस्वामी की भजन स्थली है। एक दिन सनातन गोस्वामी इनसे मिलने आए, राधा रानी खीर लाई, तभी यहाँ से खीर भोग लगता है। गौड़ीय वैष्णव के द्वारा नित्य सेवा हो रही है और होती रहेगी। महंत श्री श्याम सुंदर बाबा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरे साथ हैं आज पंडित विष्णुकांत जी तिवारी जी। ये रहने वाले हैं वृंदावन के, और आज अपने को ये संपूर्ण बरसाना, गोवर्धन जी और नंदगांव के दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले महाराज जी कहाँ हैं अपने? इस समय हम 13 कदम पे हैं, जहाँ भगवान कृष्ण जो हैं बांसुरी बजा के अपने ग्वाल बालों को, गोपियों को बुलाते थे और इसी जगह से गैयों को चराते थे। स्पेशल राधा रानी बरसाने से कृष्ण के लिए मीठी खीर यहाँ नित्य प्रतिरोध लाकर यहाँ उनको खिलाती थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा था 13 कदम। 13 कदम। चलिए अंदर चलते हैं। राधे राधे। और इससे सुंदर सी जगह के दर्शन करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की ओर, यहाँ से दर्शन करवाता हूँ ठाकुर जी के, इस पवित्र भूमि के और इस पवित्र स्थान के। तेर कदम चढ़ी श्याम बुलावत गैया। श्री पाद रूप की भजन स्थली। यह स्थान श्री कृष्ण बलराम की गोचारण भूमि है। यहाँ कृष्ण बलराम गायें चराते हैं तथा रूप गोस्वामी की भजन स्थली है। एक दिन सनातन गोस्वामी इनसे मिलने आए, राधा रानी खीर लाई, तभी यहाँ से खीर भोग लगता है। गौड़ीय वैष्णव के द्वारा नित्य सेवा हो रही है और होती रहेगी। महंत श्री श्याम सुंदर बाबा यानी ठाकुर जी, कृष्ण जी और उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम जी जो हैं वो यहाँ गायें चराने आया करते थे, और राधा रानी बरसाना से उनके लिए यहाँ खीर लेके आया करती थी। ये पेड़ देखिए आप। अब आप देखेंगे कि इनकी जड़ें बिल्कुल सूख चुकी हैं, लेकिन इन पेड़ों को देखिए आप, इनके ऊपर की जो हरियाली है वो अभी तक नहीं सूखी है। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे की ओर से दिखा देता हूँ आपको। बहुत सुंदर अलौकिक स्थान बना हुआ है, बहुत ही प्यारा स्थान है। ये पेड़ देखिए आप, कितना पुराना मानेंगे आप इसको। अद्भुत। इन्हीं पेड़ की डालों पे बैठ के ठाकुर जी जो है वो बांसुरी बजाया करते थे, और इन्हीं पेड़ की डालों के ऊपर बैठ के राधा रानी ठाकुर जी के लिए खीर लेके आया करती थी, और यहीं बैठ के वो बलराम जी अपने सखाओं और ग्वाल बाल के साथ जो है वो खीर का सेवन करते थे। तेर कदम। भगवान श्री कृष्ण के जो बचपन के दिन थे वो नंदगांव में बीते थे। उनका जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा से फिर उनका जन्म होते ही उनको लेके आए गोकुल में। गोकुल में शुरुआत के 1 साल और 3 दिन रहे, और उसके बाद वो आए नंदगांव में, यानी गोकुल से करीब 80 से 90 किलोमीटर दूर है। साथियों, ये है तेर कदम। कहते हैं कि ठाकुर जी यहाँ गायें चराते थे, और इसी स्थान पर वो इन पेड़ों के ऊपर खेलते थे और गायों को आवाज़ें दिया करते थे।
अब आप देखेंगे कि यहाँ आज भी उसी समय के कुछ वृक्ष जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। टेर का मतलब होता है नंदगांव में आवाज़ लगाना, टेर लगाना। आपको यहाँ से जो है वो ठाकुर जी की हवेली नज़र आने वाली है। ये है ठाकुर जी की हवेली नंदगांव, नंद भवन। तो अपने इसमें चलेंगे, उससे इस दूरी के ऊपर नंदेश्वर महादेव पर्वत के ऊपर ये स्थान बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, नंद बाबा का घर। तो उनके दर्शन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यहाँ के दर्शन करवाऊँ। आप देखिए कि बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर उसी समय के, फूल पत्ती ना तोड़े। ये अंदर का स्थान है। आप देखिए इसके अंदर जो है वो जैसे निधि वन में आपने देखा होगा तुलसी वन, उसी अनुरूप के कुछ पेड़ जो हैं वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। जैसे आप ये वाला पेड़ देखिए, चलिए इस पेड़ के नीचे चलते हैं। इतनी शांति है यहाँ पर। और ये वही पेड़ हैं जो आप निधि वन में उन पेड़ों के दर्शन करते हैं और ठाकुर जी के साथ महारास लीला करते हैं। और ये वही पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये स्थान है टेर कदम। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर अलौकिक सरोवर भी बना हुआ है। पीछे की तरफ बहुत ही सुंदर एक सरोवर भी बना हुआ है। चलिए मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ। और ये बहुत ही सुंदर और अलौकिक स्थान है। यहाँ आप बहुत सारा समय व्यतीत कर सकते हैं। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे पेड़ जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। सारे के सारे तुलसी के वो पेड़ हैं। ठाकुर जी जो हैं वो इन्हीं गलियों में अपनी गायें चराते थे। इसी स्थान पर, इसी जंगल में रहा करते थे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं हूँ ठाकुर जी के घर पे नंदगांव में। और नंदगांव से थोड़ी सी दूरी के ऊपर ये है टेर कदम स्थान, जहाँ ठाकुर जी गायें चराते थे और अपनी गायों को इन्हीं पेड़ों पर बैठकर आवाज़ें दिया करते थे। तो चलिए मैं आज को पूरे दर्शन करवाता हूँ और यहाँ की कुछ खास बातें भी बताता हूँ। चलिए इस तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर एक सरोवर बना हुआ है और चारों ओर आपको जंगल नज़र आने वाला है। जैसे ही आप नंदगांव में प्रवेश करेंगे तो ये सबसे पहला स्थान आपको यही दिखाई देने वाला है। बंदर बहुत हैं, तो उनसे आप सावधानी रखें। इनके लिए कुछ खाने के लिए आप लेके आएँ तो ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करें। वृंदावन में आपने देखा होगा कि ठाकुर जी गलियों में अगर आप मोबाइल, चश्मा जो भी है वो आपको बंदर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ भी बहुत सारे बंदर आपको दिखाई देंगे। तो इनके लिए आप कुछ न कुछ भोजन सामग्री जरूर लेके आएँ। अब चलिए मैं आपको इस तरफ से टेर कदम के उन वृक्षों के और दर्शन करवाता हूँ। चारों ओर से आप दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और अलौकिक स्थान है। इस तरफ सुंदर सा सरोवर बना हुआ है। ये जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पेड़ उसी समय के हैं। दोस्तों, आप क्या यकीन करेंगे कि ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया जो है वो अपने सखाओं के साथ यहाँ खेलते थे और इस स्थान पर वो अपने सखाओं के साथ गायें चराने आया करते थे। अगर आप टेर कदम आ रहे हैं तो कुछ यहाँ आवश्यक चीज़ें हैं, उनको ध्यान रखें। यहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बिल्कुल मना है। दिव्यता भव्यता बनाए रखें। फूल पत्तियों को तोड़ना बिल्कुल भी मना है। यानी आप जो पेड़ हैं खास करके उनके हाथ भी ना लगाएं।
यह स्थान टेर कदम श्री कृष्ण बलराम की गोचारण एवं गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी महाराज की भजन स्थली है। इसकी दिव्यता, भव्यता, सुचिता एवं पवित्रता जो है वो प्राचीन और परंपराओं को धारण किए हुए हैं। और ये पेड़ आपको देखने को मिलेंगे चारों ओर। बहुत ही सुंदर स्थान है। टेर कदम स्थान की समय सारणी की बात करें तो शरद ऋतु में ये 6 से लेकर 5 बजे तक ओपन रहता है और ग्रीष्म काल में यह 6 से लेकर 6 बजे तक, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, और सर्दियों में यह सुबह 6 से लेकर शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। और आपातकालीन समय में यहाँ परिवर्तन भी किया जा सकता है। ये जो है वो नंदगांव जाने वाली रोड के ऊपर ही बना हुआ है, ये वाला पवित्र स्थान है। तो हमारे साथ आज हैं कृष्णकांत तिवारी, कृष्णकांत जी हैं, और आज हमको पूरे ये नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन जी, इन सभी के दर्शन करवाएंगे। तो इनके साथ पूरे दिन जुड़े रहेंगे। इनका इतना अच्छा व्यवहार है जिनके बारे में मैं शब्दों में आपके साथ बयान नहीं कर सकता, और बहुत अच्छी जानकारी भी हमें दे रहे हैं, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टेर कदम से।